Hello students, today our topic is physical properties of haloalkane and haloarenes। haloarene और haloalkane की हम फिजिकल प्रॉपर्टी को आज स्टडी करेंगे। तो देखते हैं इसमें हम सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी haloalkane की देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि फिजिकल स्टेट, तो फिजिकल स्टेट में ये बोलते हैं कि मिथाइल क्लोराइड जैसे मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड एंड सम फ्लोरोमीथेन, ये ज़्यादातर किस फॉर्म में होते हैं? ये सारे हमें सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, तो किस टेम्परेचर पे? रूम टेम्परेचर पे। लेकिन जो हायर मेंबर होते हैं इसके, जो कि इसके हायर मेंबर हो, वो इस फैमिली के हायर मेंबर हमें लिक्विड फॉर्म में भी मिल सकते हैं या सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारे एल्कोहल की फिजिकल स्टेट क्या है, वो सॉलिड रहती है, लेकिन जो हायर मेंबर हैं वो लिक्विड में भी हो सकते हैं और सॉलिड फॉर्म में भी हो जाते हैं। ओके, फिर इसके बाद आती है क्या? बॉइलिंग पॉइंट। एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एज द एल्कोहल आर द ऑर्गेनिक molecules which are polar in nature due to the electronegative difference between the carbon and halogen। कहते हैं कि जो हमारा हेलोअल्केन है ये क्या है? एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है समझो। तो इसका नेचर क्या होता है? पोलर नेचर होता है। पोलर नेचर क्यों होता है? क्योंकि इसके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होता है? क्रिएट हो जाता है। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस किस किस के बीच क्रिएट होता है? कार्बन और हेलोजन के बीच। कार्बन और हेलोजन के बीच क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होता है? बन जाता है। ठीक है, कार्बन और हेलोजन। जैसे यहाँ पे क्या है, हमारा एक हेलोअल्केन दिया हो, तो ये क्या है? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा हेलोजन के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो इन तीनों के बीच क्या हुआ है? एक नेगेटिव डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। उसकी वजह से ये क्या है? पोलर नेचर शो करता है। ओके, यहाँ पे एक्स क्या है? हेलोजन एटम है। ठीक है, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन हो सकते हैं। अच्छा, सो बोलता कि इस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से द डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन आर प्रेजेंट इन द हेलोअल्केन। बोलते कि अब क्या है कि जब हमारा जो हेलोअल्केन्स होते हैं, मान लो कि ये हमारा हेलोअल्केन है, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से क्या होता है? ये पोलर नेचर शो करना शुरू कर देता है। डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन क्या होती है? ज़्यादा हो जाती है। अब क्या है, उस वजह से क्या होता है? द डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन हो जाती है। द हायर मालिक्यूल एंड दोस ऑफ द हायर देन द दोस ऑफ द हाइड्रोकार्बन, इनके बीच क्या होती है? जो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होती है वो ज़्यादा हो जाती है एज कंपेरिजन टू हाइड्रोकार्बन, बाकी हाइड्रोकार्बन। ठीक है, कंपेरेबल मालिकुलर मास, अगर इनका हम मालिकुलर मास देखें तो वो कंपेरेबली ज़्यादा हो जाता है। अब डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन भी ज़्यादा है, मालिकुलर मास भी क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है एल्कोहल्स का। उसकी वजह से क्या होता है? इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है। ओके, तो हम पढ़ रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट, तो इसकी वजह से हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है। द इंट्रैक्शन गेट स्ट्रॉन्गर एज द मालिक्यूल गेट बिगर इन साइज and the pattern of the variation of the boiling points of the different halides is, और तो कि जैसे जैसे क्या होता है, ये मालिक्यूल क्या होते हैं? बड़ा होता जाता है। एल्कोहल के मालिक्यूल बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है कि जो वेरिएशन होती है बॉइलिंग पॉइंट की, वो भी क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो जैसे ये क्या है, हमारा एक एल्कोहल है आयोडीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, क्लोरीन के साथ, ठीक है, क्लोरीन के साथ। तो ये बोलता है कि ये जैसे जैसे इनके बीच क्या होता है, जो साइज इनका है, अगर इनका वो वेरी करना शुरू कर देगा एल्कोहल का, तो बॉइलिंग पॉइंट भी उसी तरह से वेरी करता है। ओके, अब यहाँ पे क्या है? दिस इज बिकॉज द इंक्रीज इन द साइज द मास ऑफ द हेलोजन एटम द मैग्नीट्यूड ऑफ द वंडरबल फोर्स इंक्रीज। मतलब कि जैसे जैसे इनका साइज इंक्रीज होता है, मास, हेलोजन एटम का मास बढ़ता जाता है, मैग्नीट्यूड, वंडरबल फोर्स वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो इस वजह से क्या होता है? जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो वेरी करना शुरू कर देता है। अब ये बोलते हैं
द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमर हैलोजन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द ब्रांचिंग। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक तो हेलो अल्केन क्या हो रहा है, जैसे जैसे इनका साइज बड़ा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। लेकिन अगर हम आइसोमर हेलो अल्केन की बात करें तो इनमें क्या होती है, ब्रांचिंग ज़्यादा होगी। तो ब्रांचिंग ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और उस वजह से क्या होता है कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि जैसे जैसे इनका सरफेस एरिया ब्रांचिंग ज़्यादा होती जाती है, ठीक है, तो इनका डिक्रीजिंग पैटर्न में बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। जैसे यहाँ पे दिखाया है हमारा हेलोल्केन है प्राइमरी, ठीक है, यहाँ पे सेकेंडरी, ये टर्शियरी, और क्या हो रहा है यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है इनका बॉइलिंग पॉइंट। तो ये था इसका बॉइलिंग पॉइंट हेलो अल्केन का। ओके, तो यही है बॉइलिंग। अब है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी हम अगर देखें तो हेलोल्केन क्या है, स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में। दिस इज बिकॉज द हेलोल्केन आर नॉट एबल टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि हेलोजन क्या है, हेलोल्केन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं तोड़ पाता है किसके साथ, वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम इसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करें जैसे बेंजीन में, टोलिन में, तो ये आसानी से क्या होता है, सॉल्युबल हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि हेलोल्केन है जो वाटर में इतना ज़्यादा सॉल्युबल नहीं है, लेकिन हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है। ओके, अब क्या है, ये तो होता हमारा हेलो अल्केन। अब इसी के साथ हमारा आगे हेलो अल्कीन। तो इसका देख लेते हैं, हेलो अल्कीन का क्या है हमारा फिजिकल स्टेट। द हेलो अल्कीन, हेलो अरीन, हेलो अरीन, हेलो अरीन लाइक क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, ये हमारे कुछ वो है हेलो अरीन से। ये बोलते हैं कि ये हमारे जो है हेलो अरीन है, ये रूम टेम्परेचर पे कैसे रहते हैं, लिक्विड रहते हैं। ओके, अब इनकी बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द आइसोमेरिक डाई हेलो बेंजीन आर वेरी नियरली टू द सेम। बोलते कि जितने भी इसके आइसोमर डाई हेलो बेंजीन होते हैं तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एक दूसरे के बराबर ही होता है, सेम ही होता है। और द पैरा आइसोमर हायर मेल्टिंग पॉइंट, जो हमारा पैरा आइसोमर है जैसे यहाँ पे है, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। दिस इज बिकॉज द पैरा आइसोमर सिमेट्रिक, क्योंकि ये थोड़ा सा सिमेट्रिक होता है। एंड दे फिट इन द क्रिस्टल दैट इज बेटर एज कम्पेयर टू द ऑर्थो एंड मेटा। बोलते कि जो हमारा पैरा आइसोमर होता है इसकी सिमेट्री होती है, सिमेट्री की वजह से ये अपने लैटिस में क्या है, बहुत ही अच्छी तरह से अरेंज हो जाता है एज कंपेरिजन टू मेटा आइसोमर और ऑर्थो आइसोमर। उसकी वजह से क्या होता है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अच्छा होता है इसका पैरा का एज कंपेरिजन टू मेटा एंड आर्थो। ठीक है, तो इसको अरेंज किया है ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट में अरेंज किया गया है। तो बॉइलिंग एंड बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट इसको जैसे अरेंज किए गए। ओके, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू, हैव ए गुड डे।